सर तुमचा माईक म्यूट आहे. हा, मला माहित होतं. ठीक आहे. तर आपण जो आहे, बरं झालं सांगितलं, थँक्यू. मला वाटलं की ठीक आहे, क्लास पण झाल्यानंतर मग समजा. ओके, सो हम किधर थे? मिनी सैटेलाइट के ऊपर थे। तो फटाफट थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एलेक्स जेफरी नाम के मेरे स्टूडेंट ने डिस्कवर की है। मुझे उसके ऊपर नाज है, मुझे उसके ऊपर गर्व है। स्टूडेंट्स होने चाहिए तो तेजल गौरी के बजाय वो एलेक्स जेफरी जैसे होने चाहिए, जो कि काम तो करते हैं कम से कम, है कि नहीं? लेकिन ठीक है, एक अपेक्षा होती है टीचर की हर एक स्टूडेंट से कि, है ना, वो कुछ तो करे। तो इस बार अपेक्षा के साथ मैं आप दोनों को पढ़ा रहा हूँ कि आप जो है 650 के ऊपर आप मार्क्स लाएंगे। और बस आप आपके माँ पिताजी का नाम रोशन मत करो। बस आप आपके टीचर का नाम रोशन मत करो। बस आप जहाँ पे जिस गांव में या जिस शहर में आप पले बड़े हो उसका नाम रोशन मत करो। लेकिन आपके नाम से पूरा भारत देश आपको याद करना चाहिए, आपका नाम लेना चाहिए। उस हिसाब से कुछ काम करो। ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम आए थे। मैंने आपको डिस्कशन करके बोला था कि हमको कुछ तो डीएनए का सेगमेंट चाहिए जिसको हम आधार बनाए व्यक्ति में डिफरेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए। तो वो आधार जो था वो हमारा रिपीटेटिव डीएनए था, और रिपीटेटिव डीएनए नॉन कोडिंग का पार्ट था। बच्चों कनेक्टेड रहेंगे, ध्यान से सुने, मुझे लगातार बोलना है। 98% से ज्यादा नॉन कोडिंग पार्ट होता है, उसमें भी हम देखते हैं रिपीटेटिव पार्ट होता है, नॉन रिपीटेटिव पार्ट होता है। हमको नॉन रिपीटेटिव पार्ट से कोई लेना देना नहीं है, रिपीटेटिव पार्ट से लेना देना है। रिपीटेटिव पार्ट जो है उसी को सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। सैटेलाइट डीएनए डिपेंडिंग अपॉन एटी और जीसी रिस्ट, डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ सीक्वेंसेस इज गेटिंग रिपीटेड, लेंथ ऑफ सेगमेंट। हमने क्या किया था बच्चों, उस सैटेलाइट डीएनए को दो हिस्सा में डिवाइड किया था, माइक्रो सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। बच्चों माइक्रो सैटेलाइट भी कुछ काम करें, मिनी सैटेलाइट सबसे ज्यादा काम का है। मिनी सैटेलाइट में बच्चों 11 से 60 जो बेस पेयर होती हैं वो रिपीट हो सकती हैं। मिनी सैटेलाइट को ही बच्चों दूसरा नाम है वीएनटीआर, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। बच्चों उस वीएनटीआर के सेगमेंट में, मतलब इस सेगमेंट की स्टार्टिंग में बच्चों और इस सेगमेंट के एंडिंग में, ठीक है, एक पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस होती है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस आप सबको पता है। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस एक कुछ ऐसी सीक्वेंस होती है, अगर मानो आपने, यह है 5 डैश और यहाँ पे 3 डैश, यहाँ पे 3 डैश, यहाँ पे मानो 5 डैश। अगर 5 डैश टू 3 डैश इस डायरेक्शन में अगर आप कोई सीक्वेंस रीड करते हो, भले ही वो ऊपर का स्ट्रैंड हो या भले ही वो नीचे का स्ट्रैंड हो, 5 डैश टू 3 डैश जब आप कोई सीक्वेंस को पढ़ोगे बच्चों, वो सीक्वेंस आपको सेम नजर आएगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल GAATTC बच्चों, GAATTC बच्चों, GAATTC। याद है बच्चों आपको ये सीक्वेंस कौन से एंजाइम की है? यस, कौन से एंजाइम की आपको याद है? यस, पता है आपको? सर ते बेस पेअर 6 बेस पेअरची सिक्वेन्स इको R1 मध्ये आहे. हाँ, इको आर एन, वेरी गुड। तो उसी तरीके से ऐसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है। आप देखो, अगर मैंने ऐसा अगर काउंट कर लिया, मानो कि ये 25, 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 ऐसे करके आप देख सकते हो कि केबी में उसका लेंथ आएगा। वीएनटीआर जो है बच्चों, वीएनटीआर का लेंथ कैसे हो सकता है? देखो, 25 25 25 25 पकड़ के कम से कम तो 100 बेस पेयर होने चाहिए बच्चों, या ज्यादा से ज्यादा आप देख सकते हो कि 20,000 बेस पेयर हो सकते हैं बच्चों। देखो, 0.1 को अगर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो बच्चों 100 आएगा। यस आएगा। 20 को अगर मैंने 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000 आएगा। यस आएगा। तो वीएनटीआर की जो लेंथ है बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट करके आती है 0.1 to 20 KB, या फिर 100 to 20,000 बेस पेयर बच्चों। तो जैसे कि मैंने आपको बोला कि वीएनटीआर जो है
वो वैरी करता है बच्चों। रिपीटेशन ऑफ VNTR varies even in homologous chromosome. So DNA of all human being is slightly different except मैंने यहाँ पे बोला है मोनोजाइगोटिक टीन बच्चों। जब जाइगोट होता है, अगर जाइगोट का मानो अर्ली क्लीवेज हुआ, सेपरेट हो गए, अगर ये जाइगोट अगर सेपरेटली एम्ब्रियो बना रहा है, ये जाइगोट अगर सेपरेटली एम्ब्रियो बना रहा है बच्चों, हुआ क्या, तो दोनों का DNA का जो कंस्टिट्यूशन रहेगा बच्चों वो सेम सेम रहेगा। तो बच्चों जब एक ही जाइगोट से अगर दो ट्विन बन रहे हैं, उसको मोनोजाइगोटिक ट्विन कहते हैं। उनके अंदर का बच्चों DNA फिंगरप्रिंटिंग बस सेम रहेगा। और हमारी बॉडी की कोई भी सेल पकड़ लो, स्किन की सेल पकड़ लो, या फिर नो चिक्स की सेल पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो, उसका भी DNA फिंगरप्रिंटिंग का पैटर्न सेम रहेगा बच्चों। यहाँ पे देखो VNTR को किसने डिस्कवर किया, एलेक्स जेफरी ने डिस्कवर किया। बताओ VNTR किसका पार्ट है, ये नॉन कोडिंग का पार्ट है बच्चों, मैंने आपको पहले ही बोला। सैटेलाइट है ना, सैटेलाइट मतलब रिपीटेटिव DNA, रिपीटेटिव DNA मतलब नॉन कोडिंग। और ये VNTR किस क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है बच्चों, सारे क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है। ये हाईली पॉलीमॉर्फिक इन देयर नंबर होता है बच्चों। हाईली पॉलीमॉर्फिक मतलब आप देखो ना कि क्रोमोसोम 7 पे, 2 पे, 16 पे, हर एक क्रोमोसोम पे आप देख सकते हो कि VNTR मतलब ये सीक्वेंस आप देख सकते हो बच्चों। ये VNTR का सेगमेंट कितना बड़ा आ रहा है इधर देखो, मतलब इसमें कितनी बार रिपीट हुआ है। मैंने देखो ये 25 25 25 25 25 कितने बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे वो कितने बार रिपीट होता है, 25 25 25, ज्यादा नहीं, 7 बार रिपीट हुआ है। यहाँ पे 11 बार रिपीट हुआ है, यहाँ पे 2 बार रिपीट हुआ है। तो आप देख सकते हो कि VNTR में जो सीक्वेंस रिपीट हो रही है, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम वेरी कर रही कि नहीं कर रही, कर रही है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो VNTR है वो हाईली पॉलीमॉर्फिक होता है उसके नंबर में। बच्चों इधर तक आपको समझ में आया कि मुझे एक बार क्लियर करके बताओ, इधर तक क्लियर है क्या आपको। यस सर। यस सर। ओके आगे बढ़ते हैं। VNTR आपको क्लियर हुआ। तो VNTR जो होता है आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है कि क्या VNTR होमोलोगस क्रोमोसोम में भी डिफरेंट होता है। हाँ, क्योंकि एक तो माँ से आएगा, एक तो पिताजी से आएगा। और VNTR की साइज कितनी है सर, याद रखो, मैंने आपको बोला है, बार बार बोला है, वही चीज आपको बोल रहा हूँ ताकि मेरे गले में दर्द हो जाए, है ना। नहीं, आपके क्लास के दौरान वो चीज आपको याद होनी चाहिए बच्चों। 0.1 to 20 KB, इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये वैरी करता है पर्सन टू पर्सन, क्रोमोसोम टू क्रोमोसोम, इसलिए हमने इसको पकड़ा है हमारे DNA फिंगरप्रिंटिंग की स्टडी के लिए। बच्चों अभी देखो, मैंने आपको क्या किया है, होमोलोगस क्रोमोसोम दिखाए हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम में आप देख सकते हो कि ये वाला जो क्रोमोसोम है फर्स्ट वाला, और ये वाला जो क्रोमोसोम है फर्स्ट वाला, दोनों क्रोमोसोम फर्स्ट फर्स्ट वाले हैं। लेकिन इस क्रोमोसोम में ये सीक्वेंस 3 बार रिपीट हुई है, जबकि इस क्रोमोसोम में ये सीक्वेंस 5 बार रिपीट हो चुकी है। देखो, इन दोनों के पहले में और बाद में देखो, पहले और बाद में दोनों एंड में आपको पता है कि पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है बच्चों। कौन सी सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट होती है, याद रखना है। जब क्या होगा कि ऐसा, इस पर्टिकुलर पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस को कट करने वाला अगर कोई एंजाइम आ जाए, उसने अगर उस एंजाइम ने क्या किया, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने उसको अगर कट किया, देखो बच्चों यहाँ पे कट करने के बाद आप देख सकते हो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने क्या किया बच्चों, कट किया। कट करने के बाद फ्रैगमेंट जनरेट हुआ बच्चों, इसी फ्रैगमेंट को हमने नाम दिया रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट। बच्चों ध्यान से सुनना, VNTR के दोनों साइड में बच्चों क्या प्रेजेंट है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस प्रेजेंट है बच्चों। ऑनलाइन क्लास है, ऐसा फील करो कि जैसे आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हो, हम सामने सामने बैठे हैं। तो आप बस ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे बच्चों। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस तो VNTR के दोनों साइड में प्रेजेंट है, तो जाहिर सी बात है आपका जो एंडोन्यूक्लियस है दोनों साइड से कट करेगा। तो फिर उसी समय आपका रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट जनरेट हो जाएंगे बच्चों। तो रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट जब जनरेट हो जाते हैं, मुझे बताओ कि ये रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट और ये रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, बच्चा ध्यान से सुनना, कि दोनों रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की लेंथ सेम होगी या डिफरेंट होगी, मुझे आप बताओ, बताओ जरा, सेम होगी या डिफरेंट होगी, बताओ। यस, यस तेजल।
बताओ, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट की लेंथ सेम होगी या डिफरेंट होगी?